आज मैं तुम सबको एक बात बताना चाहती हूँ। उसका मेरा टॉपिक है स्ट्रेस। स्ट्रेस मुझे आज हॉस्पिटल तक ले गया। तो एक बार सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना। मेरे ऊपर बहुत स्ट्रेस था। मैं बेंगलोर में बहुत खुश थी, बहुत अच्छी थी। इंडिया यूएस जाते ही घर के चक्कर में मुझे बहुत स्ट्रेस रहा। रात को 3, 4, 5 बजे जितने बजे नींद खुल जाती थी, लिस्ट मेरे हाथ में होती थी मुझे क्या करना है। काफ़ी स्ट्रेस होने के बाद जब मेरे यहाँ आने का टाइम आया, मेरा ब्लड प्रेशर फ्लैक्चुएट होने लगा। बिल्कुल समझ में नहीं आता था। सुबह इतना कम होता था 113 और रात को 213। दवाइयाँ खाती रहती लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ आने के बाद रितु मेरे को हॉस्पिटल ले गई। कार्डियोलॉजिस्ट, नंबर 1 कार्डियोलॉजिस्ट है यहाँ का, उसको दिखाया। उसने मेरे सारे टेस्ट किए, ईकेजी किया, अल्ट्रासाउंड किया, स्ट्रेस टेस्ट किया। स्ट्रेस टेस्ट में कुछ एबनॉर्मेलिटी आ गई तो उसने सजेस्ट किया कि एंजियोग्राम करवा लो हार्ट का, तो उससे पता लग जाएगा कि अगर कोई ब्लॉकेज है तो उसका ट्रीटमेंट है, अगर ब्लॉकेज नहीं है तो इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं है। आज वो मुझे ले गई, अपना घर बार बच्चे सब कुछ छोड़ के पूरा दिन मेरे साथ रही। उस लड़की की मैं इस बारे में कितनी तारीफ़ करूं मुझे नहीं पता। अभी मैं घर आ गई हूँ, लेकिन अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये स्ट्रेस जो मैंने इतना लिया, उसके पीछे कोई भी रीज़न रहा हो। चाहे मेरे को घर का स्ट्रेस था, चाहे मेरे को घर में थोड़ी बहुत कभी नोक झोंक वाइफ हस्बैंड की हो ही जाती है, कभी किसी आस पड़ोस का स्ट्रेस ले लिया, अरे उसको ये तकलीफ़ हो गई, उसको ये तकलीफ़ हो गई। ये सारी चीज़ों ने मिल के मेरे को घेर लिया और मैं आज हॉस्पिटल पहुंच गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेस से गंदी बीमारी कोई है ही नहीं। ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। जो बेवकूफ़ी मैंने की है, कम से कम तुम लोगों में से किसी को नहीं करनी चाहिए। और स्ट्रेस के साथ 10 बीमारियां साथ में जुड़ जाती हैं। आप लोग को देखकर इतना तो महसूस हो ही गया होगा कि स्ट्रेस हमें किस हद तक कहाँ ले जा सकता है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, अपने घर में खुश रहो, आपस में अच्छे से रहो, किसी का स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, उसका कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, उसका समाधान ढूंढो। अगर ईश्वर ने प्रॉब्लम दी है तो उसका समाधान साथ में दिया है। जैसे रात के बाद दिन, सुबह के बाद शाम, दुख के बाद सुख आते हैं, उसी तरह से प्रॉब्लम के साथ समाधान भी होता है। तो हमारा काम, हमारी प्रायोरिटी सिर्फ होनी चाहिए, अगर प्रॉब्लम है उसको लेके रोएं नहीं, उसको लेके चिंता ना करें, बल्कि उसका समाधान ढूंढकर उस पर अमल करें। अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो किसी को भी मेरी तरह हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचना पड़ेगा। तो मेरी आज सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी लाइफ को अच्छे से जियो। मुझे पता है कि स्ट्रेस हर एक की ज़िंदगी में होता है। शायद मैंने ज़रूरत से ज़्यादा ले लिया, उसका रिज़ल्ट आज मैंने भुगता। पूरा दिन भी खर्च किया, रितु को अपने साथ लेके गई, उसका पूरा दिन वो अपने बच्चे घर सब कुछ छोड़ के सुबह सुबह मेरे साथ चली गई। और रिज़ल्ट उसका क्या हुआ, मेरा हार्ट बिल्कुल नॉर्मल है, मेरे को हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डॉक्टर का ये कहना है कि जब तक मैं जीऊँगी शायद मेरे को हार्ट अटैक मेरे नज़दीक भी नहीं आएगा। इससे बड़ी खुशखबरी मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। आज के बाद स्ट्रेस मेरी ज़िंदगी से ख़त्म हो गया। मैं कभी स्ट्रेस नहीं लूँगी, किसी के बारे में नहीं सोचूंगी, किसी से टकरार नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी। इसलिए मेरी तुम सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस को जगह मत देना। इससे बुरी चीज़ कोई हमारी लाइफ में हो ही नहीं सकती। बस मेरे को इतना ही सबसे कहना था, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था, सो मैंने कर दिया। बाकी आप लोग की मर्जी, आप लोग अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं। जो मेरा फ़र्ज़ था, मेरे साथ जो हुआ उसको मैंने आप सबको बता दिया। लव यू ऑल, थैंक यू, बाय।